अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नए दिन के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके थे और दाल और चावल जो है वो मैंने रेडी कर लिए थे, यानी बना लिए थे। यहाँ देखिए हमारे मज़ेदार से जो है वो दाल भी रेडी है, यानी मूंग की दाल मैंने बनाई थी और चावल भी रेडी थे। तो बस जी अब जो है वो हम लंच करेंगे। अच्छा, दाल और चावल की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ पहले भी 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए सोचा कि बस लंच से ही जो है वो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस दाल और चावल जो है वो मैंने अपने लिए डाल दिए थे और अब जो है वो मैं दाल और चावल एंजॉय करूँगी। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो सर्दियों में ज़्यादा दाल और चावल जो है वो पसंद करते। मैं जो हूँ वो गर्मी हो या सर्दी दोनों में जो है वो दाल और चावल बड़े शौक़ से खाती हूँ, यानी दोनों मौसमों में। यानी कि दाल और चावल जो है समझे मेरी जो है वो फेवरेट डिश है। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैंने दाल और चावल खा लिए थे, यानी हमने लंच खा लिया था, अम्मी ने भी और मैंने भी। तो बस अब जो है वो मैं दाल रख के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मियाँ हैं तो बाहर ज़्यादा देर तक जो है वो बंदा सालन नहीं रख सकता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए जल्दी जल्दी से जो है वो दाल रख लेती हूँ। और साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद, यानी आधे घंटे बाद तकरीबन, मैंने यहाँ पर चाय भी रख ली थी। अच्छा, हम तकरीबन इसी तरह से 2-2:30 बजे के करीब जो है वो हम खाना खाते हैं, यानी कभी 2 बज जाते हैं तो कभी 2:30 बज जाते हैं। बस इसी तरह ज़्यादा देर नहीं करते, क्योंकि हमने नाश्ता भी जो है वो सुबह जल्दी किया होता है। तो बस जी मैंने सोचा कि चाय रख रही हूँ तो साथ ही जो है चीनी वाला जो कंटेनर है वो भी फिल कर देती हूँ, यानी रिफ़िल कर देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैंने जो ये कंटेनर था ये वॉश करके रखा था, तो चीनी जो है वो मैंने इसमें रिफ़िल नहीं की थी। तो जी मैंने चीनी बस फिर रिफ़िल कर दी थी और यहाँ पर हमारी मज़ेदार जो है वो गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो गई है। तो बस जी हम फिर यहाँ पर जो है वो चाय एंजॉय करेंगे। अच्छा, चाय के साथ कभी कभी जो है इस तरह से नींबू वगैरह का दिल करता है, यानी कि नींबू भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं चाय के साथ। बाकी चीज़ें मुझे इतने अच्छी नहीं लगते। आजकल तो ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं, वैसी बंदा ये है कि चाय के साथ पकोड़े भी एंजॉय कर सकता है, लेकिन गर्मियों में ज़रा मैं पकोड़ों वगैरह से ज़रा अवॉइड करती हूँ। वैसे भी गर्मियों में जो है वो पकोड़े ज़रा गर्म होते हैं, तो उस तरह से जो है वो मज़ा नहीं देते जिस तरह से सर्दियों में देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चाय हमने पी ली थी, यानी एंजॉय कर ली थी। तो ये हमारा टाइम होता है रिलैक्सिंग का टाइम, यानी मैं और अम्मी जो है वो इस टाइम रिलैक्स करते हैं। अच्छा, आज एक किस्म का स्ट्रेस फ्री डे भी था, चूँकि आज कोई इस तरह से क्लीनिंग वगैरह का काम भी नहीं था ज़्यादा। यानी सुबह जो है वो बस मामूल के मुताबिक जो झाड़ू वगैरह होता है वही मैंने की, और फिर उसके बाद जो है वो बस सिंपल और दाल और चावल जो है वो मैंने लंच के लिए बना ली थी। ज़्यादा सुबह जो है वो कोई इस तरह हेक्टिक डे नहीं था, तो यानी कि बस लंच ही था। कोई इस तरह से जो है वो क्लीनिंग या वॉशिंग या कोई इस तरह से डस्टिंग वगैरह का काम कोई नहीं था। तो बस इसलिए थोड़ा सा आज मैं रिलैक्स्ड फील हुई। तो जी थोड़ी देर आराम करने के बाद तो बस फिर मैं अगेन आ गई थी यहाँ पर किचन में। ज़्यादा मतलब थोड़ी देर तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने आराम किया था, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि इस टाइम, यानी चाय कभी चाय के दौरान ही या चाय पीने के बाद जो है वो मैं इसी टाइम जो है वो अपना व्लॉग जो है वो एडिट करती हूँ। क्योंकि ये टाइम ज़रा ये होता है कि कामों से बंदा फारिग होता है और थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। बाकी टाइम पे ये होता है कि ज़रा काम शाम होता है, तो इसलिए इस तरह फिर बंदा कामों से थक के ना इस तरह फिर दरमियान में जो है वो बंदा एडिट नहीं कर सकता, यानी मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो यही टाइम मुझे थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगता है, तो इसी टाइम जो है वो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। अच्छा, काम मैं कहती हूँ कि शादी से पहले जो है वो हर लड़की को आना चाहिए। शादी के बाद भी वैसे बंदा सीख जाता है, मतलब अमूमन होता है कि कुछ लड़कियों की जो है वो जल्दी एज में शादी हो जाती है, यानी जैसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होती हैं तो फ़ौरन जो है उनकी शादी हो जाती है। लेकिन ये है कि शादी से पहले मैं कहती हूँ कि हर काम जैसे कि कुकिंग वगैरह हो गई, ये जो है वो आनी चाहिए। क्योंकि ये होता है कि अक्सर ये होता है कि हम छोटे हो तो हमसे जो बड़ी बहनें होती हैं वो उन्होंने घर को जो है वो संभाला होता है अम्मी के साथ। लेकिन ये होता है कि जब उनकी शादी हो जाए और हमें अगर काम वगैरह आए, यानी छोटी
बहनों को जब काम वगैरह आए प्रॉपर, तो ये होता है कि ये बेनिफिट हो जाता है कि जब उनकी शादियां हो जाती है तो उसके बाद जो है जो छोटी बहनें होती हैं वो घर संभाल लेती हैं, यानी अम्मी के साथ। क्योंकि ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जो है वो अम्मी की भी एज हो जाती है, तो अम्मी ज़ाहिर है उस तरह घर पूरा जो है वो प्रॉपर नहीं संभाल पाती। तो बेहतर होता है कि मतलब कि हमें काम आए तो जो छोटी बेटियां हैं वो फिर साथ जो है वो हेल्प वगैरह करवा देती है। तो जी शाम का टाइम होने वाला था, यानी इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी चूँकि इस टाइम जो है वो मुझे अब्बू के लिए जो है वो रोटियाँ बनानी होती है, यानी तैयार करनी होती है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर फटाफट आ गई थी किचन। और अभी जो है वो तकरीबन 6:15 के करीब जो है वो बज रहे थे, यानी कि 6:30 तक जो है वो मैं बना लेती हूँ सारा, मतलब तैयार कर लेती हूँ रोटी वगैरह, और साथ सालन वगैरह भी जो है वो अब्बू के लिए रेडी पहले से जो है वो रख लेती हूँ। फिर जब अब्बू आते हैं तो बस सालन जो है वो ओवन में गर्म करके हम दे देते हैं। क्योंकि 6:30 तक ये होता है कि 6:30 के बाद जो है वो चूँकि अज़ानें स्टार्ट हो जाती है शाम की, तो इसलिए फिर शाम की तैयारी यानी कि नमाज़ की तैयारी करनी होती है। तो इस वजह से कि हम इस टाइम तक यानी कि रोटियाँ वगैरह जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो जी बस यहीं पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप कि मेरे आज का ये ब्लॉग और शेयरिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।